Good morning student. I first welcome all my new members on my channel. जैसे ही हमने लास्ट लेक्चर देखा था प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम में आज सॉल्व करूंगी क्योंकि ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विनय एंड बैलेंस द सेम। अब यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है कि कौन सा अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पे नेसेसरी लेजर जब ऐसे देते हैं तो इसका मतलब हमें हर एक अकाउंट ओपन करना है। और वो कैसे करना है? इन द बुक्स ऑफ विनय। तो इन द बुक्स ऑफ विनय के हमें पहले जर्नल एंट्री करनी है और फिर उसमें जितने भी अकाउंट्स आएंगे उसके हमें अकाउंट्स और लेजर ओपन करने हैं एंड बैलेंस द सेम। इसका मतलब हमें टोटलिंग भी करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। जनवरी 2019 का दिया है। फर्स्ट स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। तो विनय ने बिजनेस स्टार्ट किया है, नया बिजनेस है तो कैश से शुरुआत की है। सो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये सब जर्नल एंट्री ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चैप्टर नंबर 3। फ्री वीडियोस अवेलेबल है, आप वो देख लीजिए ताकि हम इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जस्ट मैं बेसिक आपको सिखाती हूँ कि यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आएगा। देन हमने बॉट किया है, दैट मीन्स परचेस किया है। सो किससे किया है? विकास से। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू विकास। ये विकास इज द गिवर एंड परचेस इज द एक्सपेंसेस फॉर अस। सो आप रूल अगर अप्लाई करते हो तो आपकी एंट्री यही आएगी। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर भूषण 2400। तो हमने सोल्ड किया है तो हमारे लिए इनकम है। सो सेल्स विल गो क्रेडिट साइड एंड हु इज द रिसीवर? किसे सोल्ड किया है हमने? भूषण को। तो भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब उन लोग आपको लेजर पूछते हैं तो नरेशन वगैरह इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन मार्क्स हमें हो गए नेसेसरी लेजर को। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप लेजर ओपन कर सकते हो और जिसे डिफिकल्ट जाता है डायरेक्ट लेजर तो पहले जर्नल एंट्री शॉर्ट में कर सकते हैं और फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको दोनों मेथड सिखाया है, डायरेक्ट भी सिखाया है लेजर और डायरेक्ट फ्रॉम लेजर टू जर्नल, सॉरी जर्नल टू लेजर कैसे करना है ये भी सिखाया है। ओके, पेड विकास 1600। तो हमने विकास को पे किया है तो विकास इज द रिसीवर एंड कैश गोज आउट फ्रॉम अस। सो विकास टू कैश। नेक्स्ट रिसीव्ड फ्रॉम भूषण। तो भूषण से रिसीव्ड किया है सो कैश कम्स इन एंड हु इज द गिवर? भूषण। सो कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण। वी परचेज द कैश। दैट मीन्स हमने जो भी परचेस किया है कैश बेसिस पे किया है। ठीक है, सो परचेस इज एक्सपेंसेस फॉर अस, सो डेबिट द एक्सपेंसेस। सो परचेस अकाउंट डेबिट एंड फाइनली वी पेड द कैश। हमने कैश बेसिस पे परचेस किया है सो कैश गोज आउट। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम ईयर कैश सेल्स, अब इनकम हुआ है सो सेल्स विल बी अ क्रेडिट एंड कैश कम्स इन। इनकम है तो कैश आई है सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड फाइनली वी पेड द वेजेस। Wages is a nominal account, so debit the expenses and we paid, that means cash goes out, so wages days account debit to cash. So इस तरीके से हमने जर्नल एंट्री की है। अब यहाँ पे दिया है नेसेसरी लेजर, नाम तो नहीं बताया, दैट मीन्स वी हैव टू ओपन ईच एंड एवरी लेजर। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट हमें ओपन करना होगे। कैश अकाउंट ओपन करना होगा लेजर, देन कैपिटल, परचेज, देन विकास का भी ओपन करना होगा, भूषण का भी ओपन करना होगा लेजर, सेल्स का करना होगा। विकास का ऑलरेडी हम यहाँ कर चुके हैं, कैश का भी ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया है। देन ये भी कैश एंड भूषण ऑलरेडी हम यहाँ पे बताया मैंने कि हमें ओपन ही करना है। परचेस कैश ऑलरेडी हमने देखो यहाँ पे परचेस ओपन किया है, कैश ओपन किया है। सो वेजेस, सो 7 इज अ वेजेस। तो टोटल हमें कितने ओपन करने हैं लेजर? 7 लेजर करने हैं ओपन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो ये जर्नल एंट्री अभी जस्ट हमने की है तो यहाँ पे आपकी बुक में भी होगा। आई होप आप मेरे साथ ही राइटिंग कर रहे हो। नाउ विल ओपन फर्स्ट कैश अकाउंट। अब हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है? अब ध्यान से देखना है, हमें फोकस सिर्फ कैश अकाउंट पे करना है। सो जहां जहां पे कैश की एंट्री है बस हम वही फोकस करेंगे। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री है कैश। देखो कैश का नाम है, कहा है कैश? डेबिट में, तो हम भी डेबिट में जाएंगे। लेकिन डेबिट में हम लिखेंगे क्या? टू कैपिटल। सो राइट हियर टू कैपिटल एंड कैश के सामने जितनी भी अमाउंट होगी दैट वी नीड टू राइट। So 10,000. This is done.
कम टू द नेक्स्ट एंट्री, यहाँ पे कैश का तो कोई नहीं है तो यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है एंट्री का। यहाँ पे भी कैश का नाम नहीं है तो ये भी भूल जाओ। यस, यहाँ पे कैश अकाउंट है तो हमको ये एंट्री करना होगी ट्रांसफर यहाँ पे। सो यह कैश कहाँ पे दिया है? क्रेडिट में, तो हम भी क्रेडिट में जाएंगे। चलो क्रेडिट में, लेकिन हम लिखेंगे क्या वहां पे? बाय विकास। एंड हाउ मच? 1600। ओके, वेरी सिंपल। नाउ अगेन नेक्स्ट, देखो यहाँ पे भी कैश अवेलेबल है। सो यहाँ पे कैश कहाँ पे है? डेबिट में, तो हम भी डेबिट में जाएंगे, बट हम लिखेंगे टू भूषण। आपको ये याद रखना है, कैश के बुक में कैश का नाम कभी नहीं आएगा। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। यस, हियर आल्सो कैश गिवन, बट यहाँ पे कैश क्रेडिट दिया है। सो विल गो क्रेडिट एंड व्हाट विल राइट? बाय परचेज। वेरी सिंपल, थोड़ी सी ट्रिक दिमाग यूज करो, अकाउंट बहुत इजी है। Now again here cash. So यहाँ पे कैश डेबिट है तो will also go debit but will write to sales 500. एंड फाइनली लास्ट एंट्री में भी कैश है बट ये कैश इज क्रेडिट, तो हम भी क्रेडिट में जाएंगे, बट हम यहाँ पे लिखेंगे बाय वेजेस। ओके, 400। कोई ज्यादा डायरेक्टली सॉल्व करना चाहता है, जर्नल एंट्री से नहीं सॉल्व करना चाहता है, तो वेरी सिंपल, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट कम्स इन, मतलब अगर कैश आई है कोई भी बहाने से तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखो कैपिटल लेकर आया कैश, भूषण ने भी हमें दिया था, और एक हमने सेल्स किया था, तो ये सब कैश कम्स इन। So we'll write here, and here we'll write goes out। अगर कैश कोई भी बहाने से जाती है तो we'll write क्रेडिट साइड। तो देखो हमने विकास को पेड किया था, फिर परचेज भी किया था, वेजेस भी पेड किया था, तो ये सब रीजन है हमारी कैश गोज आउट के, तो हमने कर दिया। ठीक है, अब हम ये जो क्लोजिंग है जो उन्होंने कहा है बैलेंस द लेजर, वो हम बाद में करेंगे, पहले अकाउंट ओपन करेंगे। नाउ कैश अकाउंट हो गया। नाउ विल ओपन नेक्स्ट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। देखो कहाँ कहाँ पे कैपिटल है, पूरे एंट्री में सिर्फ यही पे कैपिटल अवेलेबल है, तो सिर्फ यही एंट्री आएगी। कैपिटल कहाँ दिया है? टू है, मतलब यहाँ पे क्रेडिट में दिया है, तो हम भी क्रेडिट में जाएंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? बाय कैश 10,000। तो अगर देखो आपको अगर मजेदार चीज देखनी है तो एक देखो, कैश के बुक में कैपिटल डेबिट में, और कैपिटल के बुक में कैश क्रेडिट में। एवरी डेबिट हैज करेस्पॉन्डेंस क्रेडिट। अगर एक एंट्री डेबिट में है तो दूसरे अकाउंट में वो क्रेडिट में होती है। कैश के अकाउंट में कैपिटल डेबिट और कैपिटल के अकाउंट में कैश क्रेडिट। ओके, तो ऐसे आप क्रॉस भी करो, चेक करेक्ट किया है क्या। सो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है एक ही एंट्री, बाकी कई कैपिटल लिखा ही नहीं है, सो फॉरगेट। नाउ नेक्स्ट, अब हम जाएंगे परचेस अकाउंट। अब हम कौन कौन सी एंट्री देखेंगे? अब वही एंट्री देखेंगे जहां पे परचेस अकाउंट है। ओके, सो पहले ये मुझे इरेज करने दो, चलो ढूंढो तब तक परचेस अकाउंट का कौन कौन से एंट्री में दिया है उन्होंने। सो सी सेकंड, पहले एंट्री में तो नहीं है, सेकंड एंट्री में परचेस है, सो व्हाट यू विल राइट हियर? देखो परचेस अकाउंट कौन से साइड दिया है? डेबिट साइड, तो हम भी परचेस के डेबिट में ही भैया जाएंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? टू विकास अकाउंट। एंड हाउ मच? 3000। अगेन सेम, देखो यहाँ पे है क्या? नहीं है, यहाँ पर भी परचेस नहीं है, नहीं है। ओके, यहाँ पे परचेस मिल गया है, सो डेबिट है तो हम भी डेबिट में जाएंगे, टू कैश 3600। डन। अगेन और कहीं पे दिया है क्या? नो। सो परचेस अकाउंट ये दो ही एंट्री में दिया है तो हमने किया है। अगर डायरेक्ट करना है तो चलो चेक करो, परचेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, सो परचेस मतलब हमारे लिए तो एक्सपेंसेस है, तो बराबर एक्सपेंसेस साइड में हमने लिखा। किसको परचेस किससे किया हमने? विकास से, और एक कैश बेसिस पे। सो दिस इज परचेस अकाउंट। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब कौन सा अकाउंट बाकी है? विकास अकाउंट बाकी है। चलो विकास देखते हैं। अब सिर्फ अब वही एंट्री देखेंगे जहाँ पे विकास का नाम है, यहाँ पे नहीं है। यस, यहाँ पे विकास है, यहाँ पे विकास क्रेडिट है, तो हम भी क्रेडिट में जाएंगे, लेकिन हम लिखेंगे बाय परचेज। ठीक है, विकास के सामने जो अमाउंट है वही लिखनी है, 3000। और कहाँ पे विकास है? यस, यहाँ पे विकास है, यहाँ पे विकास डेबिट है, तो हम भी डेबिट में जाएंगे, लेकिन लिखेंगे टू कैश 1600। अगेन और कहीं पे विकास है क्या? नो। सो देखो अगर डायरेक्टली करना है तो विकास इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे देखो एंट्री जब हमने परचेस किया था तो यहाँ पे विकास गिवर था, उसने हमें दिया था, और
जब हमने विकास को पेड किया, देखो यहाँ पे पेड किया ना हमने, तो यहाँ पे विकास रिसीवर बन गया, तो यहाँ पे डेबिट आया। ओके, तो डायरेक्टली भी आप विदाउट डूइंग दिस जर्नल एंट्री यू कैन ओपन लेजर अकाउंट। अब आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि उन्होंने क्या पूछा है। कभी कभी वो जर्नल एंट्री भी पूछेंगे और साइमल्टेनियसली लेजर भी पूछेंगे, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट वन, अब कौन सा अकाउंट है, देखो कितने छोटे छोटे अकाउंट है। भूषण अकाउंट, चलो अब भूषण अकाउंट किधर किधर है, भूषण अकाउंट यहाँ पे है। भूषण डेबिट में है तो हम भी डेबिट में, लेकिन हम लिखेंगे सेल्स। और भूषण का है यहाँ पे है, तो भूषण क्रेडिट में है तो हम भी क्रेडिट में जाएंगे, लेकिन लिखेंगे बाय कैश 1000। ओके, और कई भूषण है नो, तो वो भी एक अकाउंट हो गया। चलो नेक्स्ट अकाउंट, सेल्स अकाउंट ढूंढो। सेल्स कहाँ कहाँ पे है, पहले दूसरे एंट्री में नहीं है, यस यहाँ पे है। यहाँ पे सेल्स किधर लिखा है हमने, क्रेडिट में, तो हम भी क्रेडिट में जाएंगे, लेकिन लिखेंगे किसका नाम, भूषण का। सो बाय भूषण 2400। देखो आप यहीं पे चेक कर सकते हो, भूषण के डेबिट में सेल्स अकाउंट, सेल्स के क्रेडिट में भूषण अकाउंट। देखो एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस, क्रेडिट एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। भूषण के बुक में सेल्स का नाम, सेल्स के बुक में भूषण का नाम, ऑपोजिट लिखना है। ओके, आई होप आप एंजॉय कर रहे हो ना। और कहाँ पे है सेल्स अकाउंट, देखो सेल्स अकाउंट, यस यहाँ पे सेल्स अकाउंट है। यहाँ पे सेल्स किधर है, क्रेडिट में, ठीक है। सो चलो क्रेडिट में लिखो बाय कैश 5000, ठीक है। तो इसका मतलब कोई किसी ने सेल्स अकाउंट बोला कि चलो मुझे बताओ सेल्स अकाउंट, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमने भूषण, मतलब हमने ये क्रेडिट बेस पे सेल किया है, और यहाँ पे कैश है मतलब ये हमने कैश बेसिस पे सेल किया है। तो टोटल सेल हमने किया 7400। ओके, नाउ नेक्स्ट अकाउंट, फाइनली वेजेस अकाउंट, फाइनल अकाउंट बाकी रह गया, बाकी सब ओपन किया। वेजेस अकाउंट, डायरेक्टली जंप टू द लास्ट एंट्री, और कोई वेजेस है ही नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे वेजेस कहाँ पे है, डेबिट में है, तो कैश भी कहाँ पे जाएगी, डेबिट में, टू कैश 400। ओके, सो इस तरीके से सब अकाउंट देखो हमने ओपन किए हैं। देखो कुछ बाकी है क्या, यही हमने ओपन किया है। अब हमें क्या करना है, इसका बैलेंस करना है। तो चलो स्टार्ट विद द कैश, मैंने पहले भी सिखाया है आपको कि जो साइड हेवी है उसका टोटलिंग करो। तो इधर समझ में आ रहा है, यही साइड टोटल हेवी है, तो ये साइड की टोटल आती है 16000, तो हम यहाँ पे भी 16000 ही लिखेंगे। नाउ जो हेवी साइड है उसमें से हमें ये साइड माइनस करनी है। यहाँ पे डेबिट साइड हेवी है, तो डेबिट में से हमें माइनस क्या करना है, क्रेडिट। तो ये सब की पहले टोटल कर दो, ठीक है, कितनी आती है देखो, और माइनस करो 16000 से। ये सब की टोटल आई थिंक 5600 आ रही है। देखो मेरा कैलकुलेशन अगर अच्छा होगा, 2000 5600, ये सब की टोटल 5600 आ रही है। तो ये माइनस करो 16000 से, दिस इज कॉल्ड बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ओके, क्योंकि ये हमको नेक्स्ट मंथ क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। डन। सो आई होप आपको बैलेंसिंग कैसे करना है समझ में आ रहा है। कैपिटल देखो, अब ये साइड हेवी है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 10000 लिखो। अगर यहाँ पे 10000 तो यहाँ पे भी 10000 लिखो। या माइनस करने कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट माइनस डेबिट, 10000 माइनस जीरो, तो आंसर विल कम 10000। सो दिस इज टू बैलेंस कैरीड डाउन। सेम अबाउट परचेस, परचेस की टोटल यहाँ पे हेवी है 6600, यहाँ पे लिखो 6600। अब यहाँ पर लिखो बाय बैलेंस। ओके, सो इस तरीके से हमने देखो सब क्लोज कर दिए हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है, उसके बाद कौन कौन से अकाउंट हमें ओपन करने हैं। कभी कभार उन लोग स्पेसिफाई करते हैं कि आपको सिर्फ कैश अकाउंट ओपन करना है, बट कभी कभार उन लोग बोलते हैं कि ओपन ऑल नेसेसरी अकाउंट, तो हमें हर एक का अकाउंट ओपन करना है, ट्रांसफर करना है एंड बैलेंस क्लोज करना है। कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको इमीडिएटली आंसर दे दूंगी। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।